बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर अब्बास की जानिब से अपने डिजिटल चैनल पर आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, खबरें बहुत ज़्यादा और एक बड़ी खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है। वो खबर ये है जनाब के इलेक्शन के इल्तवा के हवाले से एक नई स्ट्रेटजी, एक नई सोच सामने आई है और वो हिकमत अमली जो है ये है कि तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम डाल के तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अफ़गानियों का वोट रजिस्टर्ड करवाया है। ये इस चीज़ पे तहकीकात शुरू करके इंतखाबात को मुलतवी किया जा सकता है। इस पर बड़ा गौर खौज हो रहा है और आसिफ अली जरदारी साहब ने तो कह भी दिया कि भाई ये किया है, पीपल्स तहरीक इंसाफ ने किया है पिछले 5 साल में ये काम, लिहाजा इसकी तहकीकात की जाए, इलेक्शन कमीशन को इसकी तहकीकात करनी चाहिए। हमने लिख दिया इलेक्शन कमीशन को जनाब। तो ये एक बड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी नज़र आ गई है। और दूसरा, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में इल्तवा के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। ये बहुत बड़ी खबर है ये कि पीपल्स पार्टी जिसके चेयरमैन विराट भुट्टो जरदारी कहते हैं भाई इंतखाबात एक दिन का इल्तवा भी नहीं होना चाहिए, वहाँ जरदारी साहब कह रहे हैं कि 15-20 दिन का हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। असल में मसला यह है कि पीपल्स पार्टी की दुखती रग किसी के हाथ में आ चुकी है, किसी की हाथ के नीचे पीपल्स पार्टी की दुखती रग है। वो दबाते हैं तो जरदारी साहब फिर शायद किसी के प्रेशर में, दबाव में, कि ज़रा दबाव आता है वो फिर बोलते हैं, आके इंटरव्यू देते हैं। कल भी उन्होंने इंटरव्यू दिया एक, उसमें बड़े उन्होंने अहम इंकशाफात किए और कुछ मुज़ायका के इल्ज़ामात भी थे, उन पर बाद में करूँगा। आज दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ केसेस हैं, वो सुने जाएंगे, उन पे मैं बात करूँगा। लेकिन तीनों जो हैं, एक की जो है वो गर्दन पकड़ में आ रही है, दबोची जा रही है, एक को रिहा किया जा रहा है, तीसरे के ऊपर जो है वो अदालती कत्ल का केस है। तो मामला सारा अदालती है, वो आज डिस्कस होगा अदालतों के। तो तीसरी एक जो खबर है, इंपॉर्टेंट खबर है, वो है बुशरा बीबी के हवाले से कि उनके खिलाफ जो एक केस है इद्दत में निकाह वाला, और उससे पहले जो एक खान साहब से मुलाकात के वाले से जो उनके मुलाजिम ने इल्ज़ाम लगाया और केस मेंटेनेबल भी हो गया है, 14 को नोटिस हुए हुए हैं। तो उसमें एक 2 चीज़ें उसमें सामने आई हैं। एक तो जो मुलाजमा थी, नौकरानी थी, उसको अब बतौर गवाह पेश करने का फ़ैसला हो गया है। और दूसरा, बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर करने का फ़ैसला किया, उसकी बात भी मैं, उसकी डिटेल भी शेयर करूँगा आपसे। रिक्वेस्ट है कि चैनल अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि तमाम वीडियोस की आपको बर वक्त अपडेट मिल जाए। कर अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सबसे पहले ज़रा बात करते हैं जो मामला है, इमरान खान साहब ने अफ़गानियों के वोट रजिस्टर्ड करवाए पिछले 3.5 साल जो KP में उनकी गवर्नमेंट रही है, और ये एक बड़ा इल्ज़ाम लग गया तहरीक इंसाफ के ऊपर। और ये सिर्फ इल्ज़ाम नहीं है, ये इलेक्शन से राह फरार की एक नई सोच है, एक नई हिकमत अमली है जो मुझे नज़र आ रही है। और वोट जो है वो अकेला इमरान खान रजिस्टर नहीं करवा सकता, क्योंकि अकेली पार्टी रजिस्टर नहीं करवा सकती। पहले नादरा से उस बंदे का ID कार्ड बनता है, फिर जाके चीज़ें होती हैं कि वोट की रजिस्ट्रेशन का कोई बंदा अहल हो सकता है। तो ये तहरीक इंसाफ, तो नादरा तो एक ऑटोनमस एक इदारा है, तो उस पर तहरीक इंसाफ कैसे वोट रजिस्टर करवा सकती है वहाँ पे। तो इसलिए ना ये सारे बहाने तराश के, बहाने नए नए तराश कर, मसला बड़ा सिंपल है, कहानी बड़ी सिंपल है। लोग पूछते हैं ना कि क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहे नहीं हो रहे, क्या मामला है, तो उसका जवाब बड़ा सिंपल है। आज जिसको पूरा एतमाद है, पूरा यकीन है कि मैं पॉपुलर हूं, मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा, स्वीप कर जाऊंगा, वो कहता है इंतखाबात करवाएं, कल के बजाय आज ही करवाएं। जिस सियासी जमात को ये फिक्र लाहक है कि, या फिर वो उसे कॉन्फिडेंस नहीं अपनी पॉपुलैरिटी के ऊपर, वो सियासी जमात कह रही है भाई ठीक है मुलतवी करना है कर दें, उसे कोई एतराज़ नहीं है। अब अमीर मुकाम साहब नून लीग के KP के प्रेसिडेंट हैं, वो कह रहे जी कि शांगला में बर्फबारी होती है, इंतखाबात ना करवाए जाए, इंतखाबात थोड़े आगे करवाए जाएँ। अब तो मुझे सैयद बड़ाई साहब बात कर रहे थे इंतखाबात के इल्तवा के वाले से, उन्होंने कहा था कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब मान चुके हैं अदलिया को बनाना है। तो जरदारी साहब ने तो कह दिया है कि ठीक है जी 15-20 दिन इंतखाबात आगे हो जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, 8 फरवरी को नहीं तो 18 फरवरी को हो जाएंगे, 18 को नहीं तो 25 को हो जाएंगे। यानी आसिफ अली जरदारी का ये कहना कि इंतखाबात मुलतवी होते हैं, मुझे मसला कोई नहीं है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी वो कह रहे हैं एक दिन भी इंतखाबात मुलतवी हो गए तो हम तो ईंट से ईंट बजा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे, हम होने नहीं देंगे, गैर आईनी बहुत बड़ा स्टेप होगा, आइन की ये खिलाफ वर्जी होगी। तो मुझे समझ नहीं आ रही। फिर दूसरी बात जो मुझे समझ नहीं आ रही, बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे जी मियां नवाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनकी कोई मीडिया टॉक है, कोई जलसा है, कोई रैली है, कहीं भी खिताब है, बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जी नवाज शरीफ लाडला है, नवाज शरीफ लाडला है, नवाज शरीफ लाडला है। आसिफ अली जरदारी साहब इंटरव्यू देते हैं, वो कहते हैं जी कि लाडला तो सिर्फ इमरान खान है। तो यानी कि बाप और बेटे ने अपना अपना लाडला जो है वो सियासत में उन्होंने बना रखे। तो बड़ी अजीब ये इस वक्त मुझे सियासी हिकमत अमली पता नहीं है या क्या, इसे आप कहें वो नज़र आ रही है मुझे पीपल्स पार्टी की, मुझे समझ आ रही है कंफ्यूज जो सियासत है या क्या है। अच्छा, जरदारी साहब ने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इल्ज़ाम लगाया है
और वो उन्होंने कहा जी कि जो यूट्यूबर्स हैं उन्हें जमाइमा खान पैसे देती हैं। ये भी बड़ा एक मुज़ायका खेज़ किस्म का बड़ा एक मैं इसे कहूँगा, मुझे तो ये इल्ज़ाम सुन के हंसी आ रही है कि यूट्यूबर्स को जमाइमा खान जो नहीं, वो यूट्यूबर जो कि बरतानिया से बैठ के व्लॉग्स कर रहे हैं पाकिस्तानी सियासत के ऊपर, जरदारी साहब कहते हैं कि उन्हें जमाइमा खान उन्हें पैसे देती हैं वहाँ पे। तो जमाइमा खान जितनी भी अमीर होंगी ना, जो लोग व्लॉग्स कर रहे हैं बाहर से बैठ के, दे आर अर्निंग वेरी वेल फ्राम देयर यूट्यूब एड जो उन्हें मिलते हैं, ठीक ठाक वहाँ से पैसा वो कमा रहे हैं यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत, तो उन्हें किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मुझे बड़ा अजीब एक इल्ज़ाम लगा था जरदारी साहब का। तो ये वही कफ़ायतुल्लाह साहब ने जिस तरह कहा था कि विकीलीक्स जो है वो जमाइमा का भाई है, तो ये भी एक उस तरह का इल्ज़ाम सामने आ गया है। अच्छा चले इस पर छोड़ते ख़बर की तरफ आते हैं। और ख़बर जनाब यह है कि बुशरा बीबी ने ये फ़ैसला किया है कि एक तो सॉरी पहले जो दूसरी साइड का फ़ैसला आपको बता दें कि कल चूँकि अदालत के अंदर ये बात हुई थी कि एक गवाह तो हो गया मुलाजिम लतीफ़, जिसने कमरा खोल के वो कहता है मैंने देखा अंदर खान साहब को। तो दूसरा उसमें गवाह ढूंढने की जब बात हुई तो उसमें पहले ये कहा गया जी कि लतीफ़ ने चूँकि खावर मानिका साहब को फ़ोन करके बताया था, तो खावर मानिका साहब इसमें गवाह हो सकते हैं। दूसरे गवाह तो होते हैं जिसने मौके पर कोई चीज़ अपनी आंखों से देखी हो। तो इसमें दूसरा जो है वो एक मुलाजमा की बात हुई थी, तो अब वो फैसला हो गया वहाँ से मानिका साहब की तरफ से कि वो खातून जो है वो बतौर गवाह पेश हो गया अदालत के अंदर। अच्छा मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अब नोटिस किए गए, उसमें बुशरा बीबी को भी तलब किया गया है, उसमें इमरान खान को भी तलब किया गया है, खावर मानिका उनके नौकर वगैरह जो भी है सारे सबको तलब कर लिया गया है। अब बुशरा बीबी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन आने वाली है। फैसला यह है कि पटिशन दायर करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें अदालत में हाज़िरी से इस्तिस्ना मांगा जाएगा इस पर्टिकुलर समात के लिए बुशरा बीबी की जानिब से। उसकी वजह यह है कि बुशरा बीबी हो या दुनिया की कोई भी औरत हो, जब उसके सामने यानी उस औरत को अदालत में बिठा के सामने उसके जो है कटहरे में खड़ा होकर कोई बंदा उसके किरदार के ऊपर उंगलियां उठा रहा हो, उसकी किरदार कुशी कर रहा हो, और ज़ाहिर आपको पता है ना कि जब ये ज़िना और इस तरह के केसेस के हवाले से जब अदालत में जिरह होती है, जब सवाल जवाब होते हैं वकीलों के, तो बड़ी ही मैं कहता हूँ कि ना बड़ी एक उसे कहते हैं कि एक बड़ी एक शर्मनाक किस्म की सूरत हाल वहाँ पे बन जाती है कि हर वक्त कोई बंदा कोई सर उठा के दूसरी जानिब देख नहीं सकता, इतने बेहुदा किस्म के सवालात होते हैं वहाँ पे। तो बुशरा बीबी ने राइटली एक फ़ैसला किया है कि, और उनका राइट भी है कि उन्हें सस्ता में मिलना चाहिए। बुशरा बीबी हो या कोई भी खातून होती, मैं उसके लिए यही कहता कि भाई ये बड़ी ज़्यादती है कि अगर आप खातून को सामने बिठा के उसके ऊपर आप इस तरह का बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हो, बेहुदा किस्म के सवालात उसके सामने हो रहे हो, तो ये काम नहीं होना चाहिए। इस पर मेरे से सस्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें मिल भी जाएगा और मिल जाना भी चाहिए। बाकी जो मामला है जनाब, आज का दिन जो मैंने कहा था इम्पॉर्टेंट है, 3 साबिक वज़ीर आज़म के वाले से केसेस लगे हुए। एक केस जो है वो इमरान खान साहब का लगा हुआ है। आज साइफ़र केस में उनकी समात होनी है और साइफ़र केस में इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद की जानी है। ये फ़र्द जुर्म भी अडियाला जेल के अंदर ही आयद होगी। दूसरा जो मामला है वो है नवाज शरीफ साहब के हवाले से, मियाँ नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया में भी शायद आज बरी कर दिया जाएगा, और इसके बाद फिर एक उनकी ताहयात नाअहली रह जाएगी। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल फ़ैसला कर लिया है कि जनवरी के महीने में वो इस पर एक बेंच बना के फ़ैसला कर रहे हैं कि ताहयात नाअहली होनी चाहिए, या जो इलेक्शन एक्ट ने एक तरमीम करके कहा था कि नाअहली की मुद्दत 5 साल होनी चाहिए। यह अलग बात है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अपना माइंड दे दिया है कि नाअहली की मुद्दत 5 साल ही होनी चाहिए, ताहयात नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बड़ी हैरत होगी अगर ये 2 बंदे बेंच के अंदर बैठे होंगे, जो बेंच बनेगा जनवरी के अंदर, जो कि सुनेगा इस पर्टिकुलर मैटर को, क्योंकि ये 2 जज अपना माइंड दे चुके हैं। इनका दोबारा बेंच के अंदर बैठना ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा एक धब्बा होगा जुडिशल सिस्टम के ऊपर। तीसरी चीज़ जो है वो तो मैं वो ये कह रहा था कि नवाज शरीफ वहाँ से बरी अल अज़ीज़िया से भी हो जाएंगे, और फिर ताहयात नाअहली वाला जनवरी में लगा दिया चीफ जस्टिस साहब, थैंक्स टू चीफ जस्टिस साहब, तो उसमें से भी वो बरी हो जाएंगे, तो उनके लिए रास्ता आगे खुला ही खुला है। तो तीसरा जो केस है जनाब वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के हवाले से भी आज केस की समाअत है, और उसमें भी जो है ज़ाहिर है अदलिया के ऊपर एक बड़ा दबा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही एक साबिक वज़ीर आज़म को जो है सूली पर लटका दिया था, और अदलिया अपने माथे से ये धब्बा धोने के लिए, ये कलंक का टीका धोने के लिए अदलिया जो है वो अब एक 2012 के रेफरेंस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको टेकअप किया है। देखते हैं ये दाग धुल पाएगा या नहीं, चूँकि इतने ज़्यादा दाग लग चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दामन पर कि किस किस दाग से जान छुड़ाओगे, किस किस दाग को मिटाओगे।
हर रोज़ ही एक नया आजकल दाग लग रहा है, हर रोज़ ही एक नया धब्बा लग रहा है। किस किस से दामन छुड़ाएंगे, किस किस के ऊपर रेफरेंस बना के अपने आप को क्लियर करेंगे। मेरे ख्याल से कि वक्त आ चुका है कि अदलिया आज भी अगर अपने आप को ठीक कर ले तो माजी की चीज़ों को लोग शायद वो बुलाने के लिए तैयार हो भी जाएं, लेकिन चूँकि चीज़ें बदलती नहीं हैं, हम हर साल हर आने वाले नए साल में अदलिया को एक नई ख़राबी की तरफ, नई जो है गहराइयों की तरफ जाता हुआ देख रहे होते हैं कि देखना दुनिया में हमारी अदलिया जो है वो 130 पे 32वें नंबर पर है। क्यों है भाई? अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से है। अच्छा, बाकी अब जो मामला है इलेक्शन का, तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हुए थे, उस पर भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जवाब जमा करवाना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पर तहरीक इंसाफ को नोटिस हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो वो तहरीक इंसाफ को रिलीफ तो मिल गया 18-19 तक का पेशावर हाई कोर्ट से कि भाई उस पर जब तक पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया कि अगली हमारी प्रोसीडिंग तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी किस्म का फैसला जो है तहरीक इंसाफ के खिलाफ ना दे। लेकिन ये याद रखिएगा कि 18-19 दिसंबर तक के ये हुआ है, रोक दिया है पेशावर हाई कोर्ट ने किसी किस्म के फैसले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन ज़ाहिर है जनवरी में जाके इलेक्शन सैम्बल्स की अलॉटमेंट होनी है, तो ये मामला उस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर बल्ले के इलेक्शन सैम्बल के वाले से कोई एडवर्स डिसीजन आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तो मुझे फिर तहरीक इंसाफ का इलेक्शन जो है मुझे यानी कि जो है ना वो फिर उनके हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक फ़िक्रमंदी है। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मामला वो तो यही है इंतखाबात के अल्तवा के वाले से। और इमरान खान साहब भी जेल में से ये कह चुके हैं, जो मैंने बात की अभी, कि जरदारी साहब मान चुके हैं कि ठीक है जी, होता है 12-15 दिन इलेक्शन मुलतवी बेशक होता रहे। और फिर JUI की जानिब से मौलाना फजल रहमान खुद कह चुके हैं, नून लीग की तरफ से नून लीग KP के प्रेसिडेंट जो है अमीर मुकाम साहब वो कह चुके हैं कि शांगला में बर्फबारी होती है, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। फिर सिक्योरिटी की बात भी वो कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ना मैं वो जो खान साहब ने आज से 4-5 रोज़ पहले मैंने आपको खबर दी भी थी, खान साहब को कोट करके बताया था कि जो इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे शुबा है कि इंतखाबात पता नहीं 8 फरवरी को नहीं होंगे शायद, वो शुबा मुझे इमरान खान का अब दुरुस्त लग रहा है। उन्होंने कहा था एक तो मौलाना फजल रहमान का जो बयान था मौसम वाला वो और सिक्योरिटी वाला, उन्होंने कहा था मुझे वो बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। और दूसरा जो उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ इलेक्शन कैंपेन नहीं कर रहा, नवाज शरीफ जलसे नहीं कर रहा, इस पर खान साहब कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि इंतखाबात 8 फरवरी को मुझे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि जो पॉपुलरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी वजह से तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को देखते हुए कहीं ये लोग इंतखाबात से भाग ना जाएँ। तो अभी मुझे मामला फ़िलहाल जो है वो कहीं ना कहीं इल्तवा की तरफ जाता हुआ ही नज़र आ रहा है। देखते हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कितना स्टैंड लेके इंतखाबात को टाइम पे करवाता है। ये वही इलेक्शन कमीशन है जो इमरान खान को इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग में लाने के वाले से प्रेशर जो है वो उसके आगे सस्टेन नहीं कर सका था। देखते हैं इलेक्शन के ऊपर कर पाता है या नहीं, उम्मीद है कि कर ही ले, पाकिस्तान के लिए बेहतर रह चुके। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।